जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का मनस्विनी योग में। तो आज हम समसामयिक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। और वह समसामयिक विषय क्या है? समसामयिक विषय यह है, समाज में जो चर्चा चल रही है कि आज के समय में हमारे देश में लगभग 60 से 70% या कह लीजिए 80%, 10 में से 2-4 लड़कियां ही बची हैं। बाकी जो लड़कियां हैं वह व्यभिचारिणी हैं, वह व्यभिचार में लिप्त हैं। इस विषय को किसी ने कहा, किसी कथावाचक ने कहा, कोई अनिरुद्धाचार्य कथावाचक हैं, उन्होंने कहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, कोई प्रेमानंद महाराज है, उन्होंने भी कहा, या किसी ने भी कहा। कई लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। महिलाओं का एक बहुत बड़ा समाज इसके विरुद्ध में खड़ा है। भाई ये बात उन्होंने कैसे कह दी, क्यों कह दी, क्या यह सत्य है या असत्य है? यह बात बिल्कुल सत्य ही है। तो सत्य कह दी तो गलत क्या है? जी नहीं, यह पूरा सत्य नहीं है। गलत क्या है? आप अगर मेरा मत मानना चाहेंगे तो जिस भी कथावाचक या जिस भी संत ने कहा वो बिल्कुल गलत कहा। उसने गलत क्यों कहा? क्योंकि उसने लड़कियों को कहा कि आज के जमाने में जो लड़कियां हैं, 10 में से 7 लड़कियां या 6 लड़कियां, मान के चलिए, उन्होंने भी एक पक्का फिगर नहीं दिया, लेकिन मोर देन 50% गर्ल्स, 50% से ज्यादातर जो हमारे देश में जो लड़कियां हैं वो व्यभिचारिणी हैं, स्वेच्छाचारिणी हैं। तो इस तरह की बात उन्होंने कही, जो कि बहुत ही गलत बात है और कहने का तरीका भी बहुत गलत है। चाहे वो प्रेमानंद महाराज कह रहे हो, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य कह रहे हो, चाहे वो कोई भी महाराज, संत, कथावाचक कोई भी इस तरह से कह रहा है, तो वो गलत ही कह रहा है। क्यों गलत कह रहा है? क्योंकि कोई, हालांकि ये बात सत्य है या हो सकती है, लेकिन इस बात को इस ढंग से कहना गलत है, वो अपूर्ण है, इसलिए यह गलत है। क्योंकि पूरी बात यह है कि कोई भी लड़की तब तक व्यभिचारी नहीं हो रही है जब तक लड़का व्यभिचारी ना हो रहा हो। कोई भी स्त्री तब तक व्यभिचारिणी नहीं हो रही है जब तक पुरुष व्यभिचारी ना हो रहा हो। तो अगर कथावाचक ने यह कहा कि लड़कियां व्यभिचारिणी हैं तो गलत है। उनको कहना चाहिए था कि आज की युवा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और जहां तक मैं समझता हूं उनका आशय यही होगा, लेकिन फिर भी जो मुख से वाणी निकल गई वो वापस लौट कर तो आती नहीं है। हां, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसका स्पष्टीकरण दें। यह कहना बिल्कुल गलत है कि लड़कियां व्यभिचारिणी हैं। आप ये कहिए कि आज के समय में युवा विवाह से पहले ही कई संबंधों में जा रहे हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। क्योंकि मान लीजिए कि अगर कोई लड़की संबंध में जा रही है तो लड़की अकेले तो नहीं जा रही ना, कोई लड़का भी तो इन्वॉल्व हो रहा है उसके साथ। तो अकेले वो व्यभिचारी नहीं बन रही है, ठीक है? तो लड़का भी उसके साथ व्यभिचार में इन्वॉल्व हो रहा है, तो आप क्या उसे व्यभिचारी नहीं कहेंगे? चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी के साथ भी रिलेशनशिप में जा रही हो या कुछ भी हो, विवाह के पहले जा रही हो। तो आपने लड़कियों को टारगेट किया, तो यह बिल्कुल गलत ही है। क्योंकि लड़की अकेले व्यभिचारी नहीं हो रही, लड़का भी तो हो रहा है ना भाई। तो यह कहना गलत ही है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो इस बात का विरोध कर रहा है वो खुद व्यभिचारी है तभी कर रहा है।
क्योंकि इस देश के लोगों की बुद्धि विश्लेषणात्मक है ही नहीं, एनालिटिकल बुद्धि के लोग नहीं रह गए हैं इस देश में। वो अलग बात है कि हम पतंजलि का योग सूत्र पढ़ते हैं तो बड़ा ही विश्लेषणात्मक ढंग से कुछ बातों को लिखा जा रहा है। या आदि गुरु शंकराचार्य जब संसार को मिथ्या प्रमाणित करते हैं तो बड़ा ही विश्लेषण करते हुए इंद्रिय जगत को वो मिथ्या प्रमाणित करते हैं, तो वह एक अलग बात है। लेकिन पढ़ता कौन है? भारतीय दर्शन को पढ़ता ही कौन है? आजकल हिंदू समाज का ज्ञान जो लोग बांट रहे हैं, सनातन धर्म का बड़े बड़े कथावाचक और बड़े बड़े संत महाराज जो बैठकर बांट रहे हैं हिंदू समाज का ज्ञान, वो किस लेवल पे बांट रहे हैं? क्या वो वैदिक दर्शन की गहराई में उतरकर कुछ बातें कह पा रहे हैं, या समझ जब खुद नहीं समझे तो दूसरों को भला सरलता से कैसे समझाएंगे? जो समझ गया है वही सरलता से समझा सकता है, और जिसको नहीं समझ में आया वो सरलता से समझाएगा कैसे? वो बोलेगा बड़ा कठिन है, अरे कहां लोगों को बताएंगे, कहां लोगों को समझाएंगे। क्योंकि बेटा अभी तुम्हें खुद ही समझ में नहीं आया। आप भले ही बहुत प्रसिद्ध हो, प्रसिद्ध होने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन समाज इस बात को नहीं समझता। क्योंकि लोकतंत्र में भाई जिसके ज्यादा फॉलोअर वही बड़ा संत होता है, लोकतंत्र में ये चलता है। क्योंकि राजनीति लोकतंत्र चलती है तो उन्हीं संतों की महिमा मानी जाती है जिनके पास ज्यादा भीड़ होगी। इसके पीछे राजनीति है, इसके पीछे ज्ञान नहीं है। किसी के पास पीछे पीछे बहुत भीड़ है तो उसका कारण ज्ञान थोड़ी ना हो सकता है। हाँ, भीड़ है तो वो एक राजनीति का आधार बन जाता है, क्योंकि लोकतंत्र का एक पर्यायवाची मान लीजिए भीड़ तंत्र। तो आप किस कैसी बातों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं लोगों को, तो आप घुमा दीजिए। तो अब जो वायरल होता है उसको सही मान लिया जाता है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि जो वायरल हो रहा है वो सही ज्ञान है या वो सही बात है। तो ये तो व्यक्तिगत विषय है कि आप अपने जीवन में क्या लाना चाहते हैं, आप अपने जीवन में क्या उतारना चाहते हैं। जो सही ज्ञान है वो हमारे जीवन में लाभ पहुंचाएगा, भले ही वो वायरल ना हो और हमें मुश्किल से पता चले उसके बारे में। तो यह कहना सरासर गलत है कि लड़कियां व्यभिचारिणी हैं, लड़कियों के साथ लड़के भी व्यभिचारी हैं। इस बात का स्पष्टीकरण होना बहुत जरूरी है। हाँ ठीक है, कुछ लोग महिला समाज या नारियों का संगठन इस बात का विरोध कर रहा है, क्योंकि आपने लड़कियों के लिए ऐसा कह दिया। वो अकेले तो व्यभिचारी नहीं हो रही ना भाई, लड़का भी तो व्यभिचारी हो रहा है। तो आपको कहना चाहिए था आजकल के युवा, ना कि लड़कियां। आप इतने बड़े मंच से बोल रहे हैं, अगर मान लीजिए कि आपने गलती से लड़कियां बोल दिया तो आप सुधार लीजिए, लोगों के सामने आकर कह दीजिए कि नहीं भाई, संपूर्ण युवा समाज के लिए मैंने कहा है, मात्र लड़कियों के लिए नहीं कहा है। अगर लड़कियों के लिए कहा है तो आपकी विचारधारा विकृत है, आपकी सोच विकृत है। फिर कहीं ना कहीं आप गलत विचारधारा और सोच के शिकार हो चुके हैं, तभी आप ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसा कहना सरासर बिल्कुल गलत है कि लड़कियों को व्यभिचारी कहना, क्योंकि वो अकेले व्यभिचारी, जब भी वो व्यभिचारी होंगी साथ में कोई पुरुष या लड़का भी तो व्यभिचारी हो ही रहा होगा। तो आप उसको कैसे खाली छोड़ सकते हैं? तो यह उसको छोड़ दिया आपने, इसीलिए चर्चाएं हो रही हैं। तो जरूर ही इस विषय पर हमें विचार करना चाहिए। अब आ जाइए कि यह व्यभिचार फैल क्यों रहा है। व्यभिचार आज से नहीं फैल रहा, बहुत पहले से फैल रहा है। मैं आपको बताऊं कि जब मैं शायद 8वीं क्लास में पढ़ता होगा, जिस मोहल्ले में मैं रहता था, किसी शहर में रहता था, शहर की घटना, क्योंकि गांवों में ऐसी घटना घटती नहीं थी, तो शहर की घटना है। वहां पर एक बहुत बड़े अधिकारी थे, सरकारी डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़े अधिकारी थे, पैसे वाले थे, रुतबे वाले थे। उनकी एक पुत्री थी, बेटी थी, 12वीं पास कर जिस विद्यालय में मैं पढ़ता था उसी विद्यालय से उसने पढ़ाई की थी। मैं तो 8वीं का छात्र था, वो 12वीं पास कर चुकी थी। 12वीं पास कर उसने कॉलेज में एडमिशन लिया था, और कॉलेज में, यह 90 के दशक की बात है, कॉलेज में एडमिशन लिया था और कॉलेज में वो पढ़ती थी, और वहां किसी लड़के से उसका प्रेम प्रसंग चलता था। और अचानक से खबर मिली, पूरे मोहल्ले में, आस पड़ोस के लोगों में एक बात फैलनी शुरू हुई कि भाई उनकी बेटी जो है भाग गई है किसी लड़के के साथ, कल कॉलेज गई थी और वापस नहीं आई अभी तक।
पूरे मोहल्ले में कानाफूसी शुरू हो गई, पड़ोसियों में और हर जगह बात फैलनी शुरू हो गई। बात पता चला, लड़की के पिता को पता चला, सच्ची घटना है, इसलिए मैं शहर और कहीं का मैं नहीं चाहता कि कहीं से भी यह, क्योंकि उसमें बहुत ही दुखद घटना यह घटी थी। दुखद बाद में हो गई, लड़की भाग गई, उसने किसी से शादी कर ली, एक अलग पक्ष है। हुआ क्या कि लड़की चली गई, उनको भी पता चल गया कि हाँ मेरी बेटी भाग चुकी है, मैं बहुत बड़े पद पर हूं, सरकारी पद पर हूं, अधिकारी पद पर हूं, मेरी बदनामी हो रही है समाज में भी और हर जगह भी लोग मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। पुलिस में केस कर दिया उन्होंने उस लड़के के खिलाफ जिस लड़के के साथ भागी थी। लड़का जिस परिवार से था, परिवार के बीच में जातिगत अंतर भी बहुत ज्यादा था, जो समाज में जाति व्यवस्था है, जो हालांकि कुप्रथा है लेकिन लोग उसे मानते हैं। वर्ण मानना चाहिए ना कि जाति माननी चाहिए, तो मानते हैं तो ठीक है। तो वहां पर उसका भी भेद है, फाइनेंशियल लेवल का भी बहुत बड़ा अंतर है, ये बहुत बड़े अधिकारी हैं, पैसे वाले हैं। और जिस लड़के के साथ भागी थी उसका पिता डी ग्रुप में, उसी डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट में वो अधिकारी थे उसी डिपार्टमेंट में वो डी ग्रुप के, किसी डी ग्रुप ज्यादातर लेबर टाइप लोगों के लिए कहा जाता है, तो डी ग्रुप के किसी कर्मचारी का बेटा था और विद्यालय में साथ में पढ़ता था 11वीं कक्षा में। और 11वीं कक्षा से दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू हो गया और वो प्रेम प्रसंग कॉलेज तक चला गया। फिर लड़की जब कॉलेज में बीए में चली गई तो समझ गई कि मेरा विवाह जल्दी कर दिया जाएगा, तो उसने अपना निर्णय ले लिया और वो लड़के के साथ भाग गई। पुलिस केस किया गया, पुलिस ने छानबीन की, खोज की, जांच पड़ताल की और 3 दिन के बाद, 4 दिन लगा, खोज कर ले आई। और गाड़ी से, पुलिस की गाड़ी आई मोहल्ले के अंदर। पुलिस कहीं चली जाए तो वैसे ही लोग सोचने लग जाते हैं अरे भाई उनके यहां पुलिस क्यों आई है। और यहां तो पूरे मोहल्ले में बात आग की तरफ फैल चुकी थी कि फलाने की बेटी भाग गई, फलाने की बेटी भाग गई। लोग तरह तरह की बातें कर रही थी, महिलाएं आपस में बैठकर बातें कर बना रही थी कि बेटी उसकी भाग गई, कैसी बदचलन है, कैसी व्यभिचारिणी है, भाग गई, चल रही थी बातें। पूरे मोहल्ले में सनसनीखेज खबर थी ये, और पूरा मोहल्ला देखते देखते पूरे जिले में ये खबर फैल गई, किसी की बेटी भाग गई, उसने प्रेम विवाह कर लिया। लेकिन पकड़कर लाया गया, लड़के को जेल भेजा गया, लड़के पर कई तरह के केस डाल दिए उन्होंने, बहलाने का, फुसलाने का, जबरदस्ती भगाने का, जो पॉसिबल था उन्होंने किया, जहां तक उसको फंसाया जा सकता था फंसाया। लड़की घर आ गई, लेकिन 1 सप्ताह बाद सरकारी अधिकारी ने, जो लड़की के पिता हैं, उन्होंने आत्महत्या कर, उनसे वो बदनामी सही नहीं गई, बेटी ने जो किया वो बदनामी उन्हें सही नहीं गई। तो वो आज से 30 साल पहले की बात हम इसे कह सकते हैं। तो उस समय ऐसी घटना, मैं तो छोटा था तो मुझे ज्यादा बातों का फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज मैं उस घटना को याद करता हूं तो समझ में आता है कितनी बड़ी घटना थी। बाप ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। वो उसने अपनी बेटी को नहीं मारा। आपने ऑनर किलिंग की बातें सुनते होंगे तो कई जगह पर ऑनर किलिंग भी होती है, बेटियों को मार देते, लेकिन वो एक समय था और ये शहर की घटना थी, गांव की घटना नहीं थी। आज 25-30 साल बाद क्या समय है, कौन सा समय आ गया। तब लव मैरिज करना बहुत बड़ी बात थी। आज लव मैरिज करना शहरों में तो बहुत कॉमन सी बात है। शहर तो छोड़ दीजिए, गांवों में भी हो रहा है, गांवों में भी खूब लव मैरिज हो रहा है, भागकर शादी करने के खूब केसेस आ रहे हैं, तलाक के केसेस गांवों में हो रहे हैं। एक से शादी की, तलाक दिया। शहरों की तो बात ही छोड़ दो, शहरों में तो लोग फिर भी संभल रहे हैं, भोग चुके, देख चुके। तो तलाक के केसेस गांवों में भी हो रहे हैं कि इसको तलाक दिया, उसको तलाक दिया। आप यूट्यूब पे देख लो, आपको कई ऐसे केसेस मिल जाएंगे, बिहार के गांव से, उत्तर प्रदेश के गांव से, मध्य प्रदेश के गांव से, कैसे कैसे खेल हो रहा है। तो आज एक बात बताइए कि 30 सालों में हमारा समाज कहां पहुंच गया। यह वही जमाना था, तब गाने चला करते थे, फिल्में दिखाया, फिल्मों में क्या गाने चलते थे, हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, दूर कहीं जाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे। अब बसा लिया नई दुनिया भाई, तब तुम उसे गलत कहते थे। अब ये समय आ चुका है, आजकल अपने बच्चियों को माँ बाप क्या बोल रहे हैं, अपनी बेटियों को, एक तो वो जॉब कर रही हैं कि भाई आत्मनिर्भर हो जाओ, जैसे सब होते हैं, जॉब कर रही हैं, ठीक है, वो जॉब भी करें, वो भी जरूरी है। अब वो जॉब कर रही है तो माता पिता अपने बेटियों को कह देते कि भाई तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चले, रिलेशनशिप हो जाए तो बता देना, हम शादी करवा दें।
भागने की गलती मत करना, भागना मत, चोरी छुपे मत करना, हम ही करवा देंगे। माता पिता झुक चुके हैं, माता पिता स्वीकार कर चुके हैं, क्या करेंगे वो? अपने बेटियों को कॉलेज में पढ़ाना भी है, अपने फिर उनको नौकरी भी करवानी है, हाई स्टेटस भी तो देखना है ना कि हमारा बेटा बीटेक है, हमारी बेटी बीटेक है, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती है, ये भी तो संभालना है ना, स्टेटस भी संभालना है ना। तो अब माता पिता कहते हैं कि ठीक है भाई, तुम कर लेना, लेकिन हमें बता देना, हम कोई पाबंदी नहीं करेंगे। कहने का मतलब यह है आपने एक्सेप्ट कर लिया। आज के समय में लव मैरिज होना बहुत ही सामान्य सी बात है। पहले कोई किसी की लड़की भाग जाए, अपनी मर्जी से शादी कर ले, तो पूरा मोहल्ले, पूरे जिले में बदनामी होती थी, पूरे जिले में कहावतें चलती थी, कहानियां चलती थी, कानाफूसी होती थी। लोग इन्हीं सब चीजों में तो मजा लेते हैं, ठीक ना। इस देश की यही तो समस्या है कि अपनी बुद्धि का निवेश वो इन सब विषयों में करते हैं। तो अब इन्हीं सब चीजों में अब वो कॉमन हो गया। अब आपने स्वीकार कर लिया, पूरे समाज ने स्वीकार कर लिया कि लव मैरिज हो रहा है, होने दो। गांव में भी लव मैरिज चल रहा है, गांव में भागने की घटनाएं बहुत कॉमन हो चुकी हैं, आम हो चुकी है। ये कैसे पता चलता है? न्यूज से पता चलता है। पहले नहीं था ऐसा कुछ कि हो जाए, लेकिन अब हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? समाज का पतन हो चुका है। एक दृष्टि से, मेरी अपनी व्यक्तिगत दृष्टि कुछ और है इन सब विषयों में, मैं उस पर आऊंगा। लेकिन एक जो बातें चलती हैं समाज के अंदर, तो एक तरह से समाज का पतन हो चुका है, समाज पतन को प्राप्त कर चुका है। तो अब जो है, अब ये दूसरा पतन का दौर चल रहा है कि लोग भागकर शादियां नहीं, अब लोग बिना शादियों के रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। और कई लड़कियां कहती हैं मुझे शादी नहीं करनी, कई लड़के भी बोलते हैं मुझे शादी नहीं करनी। ये शादी कर लो, फंस जाओ, एक दूसरे के ऊपर थोपते रहो, बंधन महसूस करते हैं लोग शादी को। कुछ इस तरह का चल रहा है इस समय। और कुछ ऐसे लोग भी हो गए हैं जो इसी तरह की बातें समझा रहे हैं। कुछ ऐसे आचार्य वाचार्य लोग हो गए हैं जो युवाओं को यही बातें समझा रहे हैं। तो अब प्रश्न ये है कि जो हो रहा है वो होगा, प्रकृति का एक बहाव है। लव मैरिज, कोई संत, कोई बाबा, कोई कथावाचक क्या लव मैरिज को रोक पाया? आप गलत ठहराते थे, आज भी आप गलत ठहराओगे, लेकिन हो तो रहा है ना, और पहले से कई गुना ज्यादा हो गया। खुद बाबा जी के कई चेले होंगे जिन्होंने लव मैरिज किया होगा। बाबा जी जिनके क्रिकेटर भक्त हैं, क्या उन्होंने अरेंज मैरिज किया था या लव मैरिज किया था? तो इसलिए कहने वाली बात यह है कि हम किसी भी चीज को कैसे देख रहे हैं। जजमेंटल हो जाना बड़ा आसान है, हमने जज कर लिया कि भाई जो लड़की इसका विरोध कर रही है वो लड़की वैसे ही होगी। नहीं, लड़कियों के लिए सिर्फ कहा तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि लड़की अकेले व्यभिचारी नहीं हो रही है, लड़के भी व्यभिचारी हो रहे हैं। आपको आपको यही कहना चाहिए था। तो आपने अगर लड़कियों को टारगेट किया तो ये गलत ही है। आप लड़कियों को ही क्यों सुधारना चाहते हो? बिना लड़के के वैभी, सत्य तो यह है कि जब तक पुरुष व्यभिचारी ना हो तो स्त्री क्यों व्यभिचारी होगी, लड़की क्यों व्यभिचारी होगी? तो इसलिए दोनों ही गलत होंगे। अब चाहे जिसमें पहले कोई भी गलत हो, पहले लड़का गलत हो सकता है या बाद में लड़की गलत हो सकती है, या पहले लड़की गलत हो जाए बाद में लड़का गलत हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा उसमें, तभी तो व्यभिचार होगा ना, तभी तो होगा। तो ये सिर्फ लड़कियों को लिए कहना ये बिल्कुल गलत बात है, ये सही बात नहीं है। हाँ, समाज का पतन हो रहा है, तो क्या रोक लोगे समाज के पतन को? रोक लोगे? क्या किसी संत ने, क्या किसी कथावाचक ने, या किसी बाबा ने रोक लिया लव मैरिज? 90 के दशक में, आज से 30 साल पहले 80 के दशक में, जब लव मैरिज करना या किसी लड़की का अपनी मर्जी से शादी करना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, पूरे जिले में बदनामी होती थी, वो माता पिता, उस परिवार के लिए रहना मुश्किल हो जाता था गांव में। कई लोग तो गांव छोड़कर चले जाए अगर गांव की घटना हो जाए गांव में, लेकिन ऐसी घटनाएं घटती ही नहीं थी। उत्तर प्रदेश, बिहार के गांवों में तो ये है कि भाई एक गांव के अंदर जितने भी लड़के लड़के सब आपस में भाई बहन होते थे। एक गांव के अंदर तो शादी होना क्या, पड़ोस के गांव में भी शादी नहीं होती थी।
कम से कम 5 कोस या कोई नदी है तो नदी पार कर कर जो गांव पड़ेगा उस गांव में लोग शादियां करते थे, उस गांव में लोग शादियां करते थे। आसपास के अगल बगल के गांव में भी लोग शादियां नहीं करते थे। और सगोत्रीय विवाह होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। और वो बात भी सही है, सगोत्रीय होना भी नहीं चाहिए। तो उस समय ऐसे ऐसे हालात थे। और उस समय बहुत बड़े बड़े संत थे देश के भीतर। क्या उन्होंने लव मैरिज को रोक लिया? आज लव मैरिज होता है ना, और ज्यादा होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ चुकी है, कॉमन हो गया है बहुत। माता पिता ने स्वीकार कर लिया कि अब क्या करें, ठीक है जैसे करते करने दो। अब आपने एक्सेप्ट कर लिया है उस लव मैरिज को, तो चिंता मत कीजिए। ये जो लिव इन रिलेशनशिप है और ये जो शादी नहीं करने वाली बात है, ये समाज इसको आज से 20 साल बाद जो समाज होगा, जो न्यू जनरेशन आएगी 25-30 साल बाद, वो इसे स्वीकार कर लेगी, वो इसे स्वीकार कर लेगी। और बहुत सारे देशों में पूरी तरह से स्वीकार्य है, बहुत सारे देशों में पूरी तरह से स्वीकार्य है। अमेरिका हो गया और कई देशों में चल रहा है। तो क्या वहां डेवलपमेंट नहीं हो रहा? क्या वहां साइंस पर स्टडी करने वाले लोग नहीं है, पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं है? पढ़ रहे हैं भाई, वो अपनी बुद्धि को पूरा पढ़ाई लिखाई में लगा रहे हैं। तब तो इतने सारे साइंटिफिक डेवलपमेंट और बहुत सारी चीजें वो कर रहे हैं। उनका दिमाग सिर्फ इसी में थोड़ी ना चल रहा है। हाँ, लेकिन वो इसको लेकर गंभीर नहीं है। तो यह एक बात है। तो अब ये समाज का पतन हो रहा है और समाज का पतन होगा। आप चाहे कितना भी बोल लो, आप उसे रोक नहीं पाओगे। यह प्रकृति का बहाव है। जैसे आपने अभी देखा 2013 में कैसे तूफान आया, कौन रोक पाया? अभी थराली बाजार में, उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में बादल फटा और बवंडर आया खीर गंगा में, जो कि सूखी नदी थी, भागीरथी से मिलती है। और उसने पूरा का पूरा रिजॉर्ट और बहुत सारे वहां होटल जो थे, उन सब को बहाते हुए, ध्वस्त करते हुए जाकर भागीरथी में मिली। तो कौन रोक पाया? तो आप प्रकृति को बस वही मत देखिए, आपके मन के भीतर भी प्रकृति काम कर रही है, समाज में भी प्रकृति काम कर रही है। प्रकृति से परे कुछ भी नहीं है। मन बुद्धि सांख्य दर्शन में क्या पढ़ा, गीता क्या पढ़ी आपने? फिर अगर प्रकृति ही समझ में नहीं आ रही तो इसका मतलब गीता का कोई ज्ञान नहीं है आपको। भगवान कृष्ण ने बहुत अच्छे से प्रकृति को समझाने का प्रयास किया है श्रीमद् भगवत गीता में। 13वें अध्याय में भी, उसके पहले के कुछ अध्यायों में भी, क्षेत्र क्षत्रज्ञ विभाग योग नामक जो अध्याय है, प्रकृति पुरुष के बारे में बहुत सारे श्लोक वहां पर भगवान कृष्ण ने दिए हैं। प्रकृति ही सब कुछ कर रही है, प्रकृति ही करता है, कृष्ण साफ साफ बता रहे हैं। तो इसीलिए यह प्रकृति का बहाव है। आप इसे रोक पाएंगे? कौन सा संत आएगा इसको रोकने के लिए? अब तक तो कोई संत ना आया जो उस लव मैरिज और उन चीजों को रोक पाए। तो आप इनको रोक पाएंगे? सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां पर हम जजमेंटल बनना, सबको दूसरों को जज करना, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों को उपदेश देना बड़ा आसान होता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही सटीक शब्दों को लिखा है। और उन्होंने कहा है कोई बड़े से बड़ा संत हो उसके अंदर अवगुण नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। और बड़े से बड़ा राक्षस या कोई बहुत दुष्ट आदमी हो, थोड़ा गुण उसके अंदर भी होगा। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। रामचरितमानस लोग बस ऐसे ही पढ़ जाते हैं। जो उसके अंदर जो गुण दर्शन है, पता नहीं लोग उसको क्यों नहीं पकड़ पाते। ये संपूर्ण जीव जगत गुण अवगुण से सना हुआ है, बात सही है, सबके भीतर है। लेकिन ये कहना कि ये समाज पतन की ओर जा रहा है, जी हां, समाज पतन की ओर जाएगा ही जाएगा, आप रोक ही नहीं पाओगे। क्योंकि आप थोपने में, ये बाबा जी लोग थोपने में लगे रहते हैं। अब एक बाबा जी मुझे क्या बता रहे हैं, मुझे नहीं पूरे समाज को प्रवचन कर रहे थे और बड़े प्रसिद्ध हो गए हैं आजकल। वो कहते हैं राधे राधे जपो तभी मोक्ष मिलेगा, नहीं तो और किसी विधि से नहीं मिलेगा। मतलब पतंजलि का सब शास्त्र रात झूठा हो चुका है अब। चलो राधे राधे की व्याख्या बाद में कर देंगे। लेकिन वो कहते क्या है? वो कहते हैं कि एक विवाहित पति पत्नी का जोड़ा आपस में संबंध बनाता है तो वो पुण्य, और एक अविवाहित जोड़ा अगर आपस में संबंध बनाता है तो वो पाप है। उनका कहना यह है, उन्होंने अपने प्रवचन में किसी को समझा दिया।
लेकिन वो उत्तर दे कि भाई कैसे, किस तरह से पति पत्नी का जोड़ा अगर आपस में संबंध बनाता है तो वो पुण्य हो जाता है और वो पाप हो जाता है। एक बात बताइए, एक आदमी, बिहार के अंदर दारू बंद है, शराब पर बैन लगा हुआ है, शराब पर बैन लगा हुआ है, चाहे घर में पियो चाहे सड़क पर पियो। सड़क पर पीते हुए मिल गए तो अंदर जाओगे और ये भी बताना पड़ेगा कि कहां से मिला है। वो अलग बात है कि ब्लैक में नेताओं का अपना खेल चलता होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी बिहार में या पटना में जो मैंने देखा है, बिहार के दूसरे गांवों में शायद कंट्रोल ना होता हो, लेकिन पटना शहर के अंदर अगर आप रोड पर दारू पीते, ऐसी बात नहीं कि पकड़े नहीं जाते, जाते हैं लोग, पकड़े गए तो जरूर कार्रवाई हो जाती है। तो पहले से थोड़ा माहौल सुधर गया, लेकिन ब्लैक में फिर बलिया से, यूपी बॉर्डर से आ जाता है, झारखंड बॉर्डर से आ जाता है, काला धंधा, काला बाजारी उसकी चलती है। फिर भी एक बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है, तो बहुत लोगों को नहीं मिल पाता है ब्लैक वाला। तो प्रश्न यह है कि शराब पीना, अब उत्तर प्रदेश में आइए तो कानून अलग है। उत्तर प्रदेश में आप पब्लिक प्लेस पे शराब नहीं पिएंगे, आप अपना प्राइवेट घर में पीते हैं तो पीजिए, लेकिन नशा तो नशा है। आप घर में पीजिए तो वो अच्छा हो जाएगा, बाहर पीजिएंगे तो बुरा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये महामूर्खता है। एक व्यक्ति जो वासना में लिप्त है, शारीरिक वासना में लिप्त है, वह जो व्यक्ति शारीरिक वासना में लिप्त है, वो चाहे अपनी पत्नी से संबंध बनाए चाहे बाहर संबंध बनाए, वासना में लिप्त होने के कारण उसे दोष लगेगा, उसे दोष लगेगा। तो ये कह देना कि भाई उसमें यहां पर पाप है और वहां पर पुण्य है, किस दृष्टिकोण से, किस दृष्टिकोण से यह पाप पुण्य का निश्चय हो गया? जब तुम लिप्त हो, वासना में लिप्त हो, चाहे अब गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में कहते हैं, ऐसी कथा आती है, रामचरितमानस में भी पहले लिखी होती है और फिल्म भी बन चुकी है, कि उन्होंने विवाह किया और उनकी पत्नी एक दिन मायके चली गई, तो दिन भर तो हो गया, रात हो गए, तो अपनी पत्नी से मिलने के लिए व्याकुल हो गए। मायके चली गई, वो तो भाई कुछ दिनों में आ जाती वापस, इनसे रहा नहीं गया, तो वो नदी पार कर कर लाश को, शव को नाव बनाकर वो गए, शव के सहारे नदी पार किया उन्होंने। फिर कहते सांप की सीढ़ी बना रस्सी पर, वो 2 माले पर उनकी पत्नी का रूम था, तो उस पर चढ़ गए और उसके रूम में पहुंच गए। पत्नी ने कहा कि आदमी अजीब हवस का भूखा है, इतनी दूर से चलता हुआ आ गया। अब वो ठेस लग गई, बात तो सही है, ठेस लगी तो फिर चल पड़े, दिशा ही बदल दी तुलसीदास की। पत्नी ने क्या गलत कहा, बिल्कुल सही कहा। मतलब अगर वासना पत्नी के साथ है तो पुण्य कैसे हो जाएगा? वासना तो वासना है भाई। कुछ बातें बड़ी ही अजीब लगती है, 7 जन्मों का साथ हमारा तुम्हारा, ना दो ऐसी साथ, इसी जन्म में मुक्ति मोक्ष चाहिए, इसी जन्म में हमें मोक्ष मिले, 7 जन्मों का साथ कौन निभाएगा? आसक्ति ही तो है, वासना ही तो है। वासना वासना है, तुम्हारी पत्नी के प्रति हो चाहे किसी अन्य स्त्री के प्रति हो। तुम समाज के दबाव में आकर दमनकारी बनकर तुम वो वाला रोक रहे हो और इसको तुम पुष्टि दे रहे हो। पुष्टि दोनों की नहीं है। घर में बैठ के शराब पियो नशा ही है, बाहर पियो वो भी नशा ही है। तो ये बड़ी विचित्र, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बात बिल्कुल गलत है। हां, समाज की एक व्यवस्था है, उस दृष्टिकोण से आप कह सकते हो कि महाराज मनु ने एक सामाजिक व्यवस्था दी थी मनुस्मृति के अंदर, उसमें भी बहुत सारी बातें लिखी गई है जो आज के समय पर लगेगा कि भाई ये जानना चाहिए। मनुस्मृति में, मनुस्मृति पढ़ना चाहिए, मनुस्मृति बहुत अद्भुत ग्रंथ है। तो मनुस्मृति में मनु महाराज ये कहते हैं कि अगर माता पिता सही समय पर अपनी पुत्री का विवाह न कर सके, उसके बाद अगर वो अपनी मर्जी से विवाह करती है तो उसमें कोई दोष नहीं है, ये भी लिखा हुआ है, उसमें कोई पाप नहीं है, उस लड़की को कोई पाप या दोष नहीं लगेगा उस परिस्थिति में। विवाह के बारे में बहुत सारी बातें, इसलिए हम मनुस्मृति पर ऑनलाइन कोर्स लाने वाले हैं, पेड कोर्स होगा। आप सब उसको ज्वाइन करने का प्रयास कीजिएगा। तो अब कहने का यही मतलब है कि कुछ नियम, विवाह देखिए, पहले जो मनुष्य रहा करता था जंगलों में आदि
मानव जो हमारे रहते थे वह जंगलों में रहते थे, फल खाते थे, पशुओं को मारकर उनका मांस खाते थे, फल फ्रूट खाते थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे उन्हीं लोगों ने खेती करना शुरू किया, और जब खेती की परंपरा शुरू हुई तो गांव बसने शुरू हो गए। जब गांव बसने शुरू हो गए, खेती करना शुरू हो गया, तो जाकर सामाजिक ढांचा विकसित होना शुरू हो गया और विवाह परंपराओं का प्रारंभ हुआ। उस समय मनुस्मृति लिखी गई, जब खेती बाड़ी और पशुपालन ही मुख्य व्यवसाय था। गोपालन, गोधन कहा जाता था। जिसके पास जितनी अधिक गाय होती थी वो उतना धनी माना जाता था, धनवान माना जाता था। तो गोधन का बड़ा महत्व था, और तब उस समय मनुस्मृति आई कि भाई हमें ऐसे रहना चाहिए, हमें ऐसे जीवन यापन करना चाहिए, विवाह करना चाहिए, ताकि पारिवारिक ढांचा बना रहे, परिवार बना रहे, बच्चों का सही से पालन पोषण हो सके। अभी दिल्ली में कुछ दिनों पहले एक लड़के ने, जो कि सीए था, चार्टर्ड अकाउंटेंट था, 25 साल की उम्र थी उसकी, और उसने सुसाइड कर लिया। उसकी दादी मर गई, उसके बाद पिता की मृत्यु हो गई, पिता की मृत्यु के बाद मां ने दूसरी शादी कर ली। अब वो बिल्कुल अकेलापन महसूस करता है। ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान उसके पास नहीं था, तो वो बेचारा अकेलापन महसूस करता था। स्पिरिचुअल इंसाइट ना हो तो समस्या होती है। और आजकल अध्यात्म के नाम पर भी पता नहीं कथावाचक लोग क्या क्या सुनाते रहते हैं। तो कुल मिलाकर उसने आत्महत्या कर ली। पारिवारिक ढांचा जरूरी होता है, लेकिन अब एक समाज का ऐसा निर्माण हो रहा है जो ये कह रहा है कि वह विवाह नहीं करेगा, वह विवाह ही नहीं करेगा, वो ऐसे ही रहेगा। और मुझे लगता है कि आने वाले 20-25 सालों में एक ऐसा समाज बन जाएगा जहां पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो विवाह ही ना करें, वो ऐसे ही रिलेशनशिप में रहें अपनी मर्जी से, और फिर अपना अलग हो जाए स्वेच्छा से। तो कुल मिलाकर देखिए, यहां पर समस्या ये नहीं है कि कोई विवाह करेगा नहीं करेगा, विवाहिक ढांचा बचेगा कि नहीं बचेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जीवन को कितना समझते हैं, हम अध्यात्म को कितना समझते। जो अध्यात्म को नहीं समझता वो जीवन को भी नहीं समझता। जो अध्यात्म को समझता है वही जीवन को समझता है, नहीं तो वो जीवन को समझता है, जीवन समझ ही भी नहीं आएगा कि क्या है। ये संसार मिथ्या है, और जिसने ये समझ लिया, जिसके लिए संसार मिथ्या हो गया, वो भला आसक्त क्यों होगा? वो कभी आसक्त नहीं होगा। स्त्री पुरुष का संबंध बनना प्रकृति के वशीभूत है, विवाह के वशीभूत नहीं है। आकर्षण, प्राकृतिक आकर्षण इस बात पर निर्भर नहीं है कि विवाह हुआ या ना हुआ, और संबंध बनना भी इस बात पर निर्भर नहीं है कि विवाह हुआ या ना हुआ। ये तो हमने बनाया ना कि भाई विवाह करने के बाद आप संबंध बनाओ तो आपके लिए अच्छा है, फिर हमने उसे पाप पुण्य से जोड़ दिया। ये तो बात वैसी लगती है, घर में बैठ के दारू पी लो तो सही हो गया, उधर दारू पी लो तो गलत हो गया। दारू पीना दोनों ही अवस्था में गलत है, वासना में लिप्त होना दोनों ही अवस्था में गलत है, चाहे अपनी पत्नी के साथ हो। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मैं बोल रहा हूं। जब कोई कथावाचक बोलता है, जब कोई संत, कोई महाराज बोलते हैं, तो उनके लिए यह जरूरी होता है कि वो आध्यात्मिक स्पष्टीकरण दें। यह एक सामाजिक स्पष्टीकरण हो सकता है कि हां भाई, विवाह करके तुम संबंध में जाओ, परिवार बसाओ, बच्चों का पालन पोषण सही से करो, क्योंकि माता पिता सही रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो उन बच्चों का पालन पोषण सही से होता है। ये तो सबसे ज्यादा परेशानी उनके द्वारा उत्पन्न किए गए बच्चों को होता है, उनको सही डायरेक्शन नहीं मिलता है, सही गाइडलाइंस नहीं मिलता है, इसकी समस्या। इसलिए पारिवारिक ढांचे का बना रहना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से दोनों ही अवस्था में जहां वासना है वो गलत ही है, जहां आसक्ति है वहां गलत ही है। तो 7 जन्मों का साथ रहेगा, हमने विवाह कर लिया, 7 जन्म एक साथ रहेंगे, ये कितनी बड़ी आसक्ति वाली बात है। मतलब तुमको मुक्ति, इस संसार में ही घूमते रहना है, तुमको संसार का मिथ्यात्व नहीं समझना है कि संसार मिथ्या है। आदि गुरु शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि पूरी लिखी संसार को मिथ्या प्रमाणित करने के लिए। और संसार मिथ्या है क्योंकि जो भी एक्सपीरियंस डेवलप हो रहा है थ्रू सेंसेस हो रहा है। सारी की सारी एक्सपीरियंस सेंसरी एक्सपीरियंस है, इंद्रियों के वशीभूत है सब कुछ। गो गोचर जह लग में न जाई, सो सब माया जानहू भाई।
गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भगवान राम लक्ष्मण जी को समझाते हुए ये बात कहते हैं। हाँ, रचना गोस्वामी तुलसीदास जी की है। माया क्या है? गो गोचर जहां जहां तुम्हारी इंद्रियां जा रही हैं वो सब माया ही है। अब उस माया में भी तुमने पाप और पुण्य ढूंढ लिया। सब कुछ पाप है, माया के वशीभूत तो सब कुछ ही पाप है, क्योंकि वो तुम्हें फंसा रही है। माया तुम्हें फंसा रही है, तुम्हारे कर्मों को बना रही है, कर्म बंधन में डाल रही है। अब अपनी वासना की पूर्ति तुम शादी करके करोगे, क्योंकि तुम्हें सामाजिक मोहर चाहिए अपनी वासना को। तुम सामाजिक मोहर देना चाहते हो, लेकिन तुम वासना युक्त तो हो ना, तुम वासना में तो हो ही। तो अद्वैत इसको कभी भी समर्थन नहीं करता है, दोनों ही अवस्था में। उपनिषद क्या कहते हैं? ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत्तेन तक्तेन भुंजिता मा गृधकस्य स्विधनम तेन तक्तेन भुंजिता। त्याग पूर्वक तुम भोगों को भोगो, अनासक्त होकर भोगो। तुम्हें सीखना है कि भोग कैसे करना है, बस अनासक्त हो जाओ। और उसकी पहली सीढ़ी है कि तुम संसार के मिथ्यात्व को जान लो, अनासक्ति को प्राप्त हो जाओ। समझ लो कि ये इंद्रिय जगत मिथ्या है, क्योंकि इंद्रियों से प्रकट हो रहा है। तो वास्तव में युवाओं को ज्ञान की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है। जजमेंटल बनने की आवश्यकता नहीं है, थोपने की आवश्यकता नहीं है कि आप थोपे जा रहे हैं कि भाई ये व्यभिचार हो गया और आपने लड़कियों को ही। अरे लड़के भी तो व्यभिचारी बन रहे हैं, तभी तो लड़कियां भी बन रही हैं। दोनों व्यभिचारी होंगे, एक साथ होंगे। तो इसलिए यह एक तरफा बात कर देना यह सही नहीं है, यह निश्चित रूप से गलत है। और रही बात, आप शिक्षा क्या दे रहे हैं? क्या आप युवाओं को इस मामले में शिक्षित कर रहे हैं? क्या आपने शास्त्रों के अनुसार शिक्षा देने की प्रयास की? एक ग्रंथ है मेरे पास, देखिए, योग, हठ योग का हठ रत्नावली। आयुष मंत्रालय के सिलेबस में योग शास्त्र की जो पढ़ाई होती है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, उसके सिलेबस में ग्रंथ होता है। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, हठ रत्नावली। अब इस हठ रत्नावली के लगभग तीसरे या चौथे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, इसमें जो है योगी, अब योगी यौन संबंध नहीं बनाते। आपको तो इतना ही यही पता होगा ना कि योगी भला यौन संबंध कहां। आपने कभी योगी की परिभाषा ली कहां? कृष्ण को मानते हो, कृष्ण को पूजते हो, राधे राधे कहते हो। कृष्ण क्या कहते हैं योगी के बारे में? कौन योगी है? अनाश्रितो कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी। वह योगी है, वह सन्यासी है, ना कि अग्नि कर्मों का त्याग करने वाला। और कामाग्नि भी एक अग्नि है पंच अग्नि में, ना कि अग्नि कर्मों का त्याग करने वाला। अनाश्रित होकर, कर्म फल के प्रति अनाश्रित होकर जो कर्म करने वाला है, अनाश्रित होकर कर्म, अनाश्रित जो कर्म फल से आसक्ति नहीं रखता और फिर करने योग्य कर्मों को करता है, तो वह योगी है, वही सन्यासी है। ना कि आसक्त होकर अगर तपस्या भी करता है तो वह योगी नहीं है। मान प्रसिद्धि में अगर आसक्त है, प्रसिद्धि में मदहोश बना हुआ है, मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूं, मैं तो देखो ऐसे चल रहा हूं, मैं तो देखो वैसे चल रहा हूं, दुनिया को अपनी तपस्या ही बताए जा रहे हो, तुम अपनी तपस्या में ही तुमको आसक्ति हो गई है। इसलिए तुलसीदास ने लिखा, जिनके नख और जटा विशाला सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। पढ़ो तुलसीदास जी को, कितनी स्पष्टवादिता से अपनी बातों को लिखते हैं, हिल जाओगे अंदर तक। मार्ग सोई जाके जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्यारंभ दम्रति जोई, ताके संत कहे सब कोई। तो यहां पर ऐसी बातें आ जाती। तो इसमें क्यों इसे, क्योंकि इस हठ रत्नावली में योगियों के यौन संबंधों के बारे में भी लिखा हुआ है। मैं वो पढ़कर नहीं सुना सकता, क्योंकि वो कंप्लीटली एडल्ट टेक्स्ट है, वो 18+ कैटेगरी में चला जाएगा। लेकिन यहां पर साफ लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन एक इंसाइट के साथ लिखा हुआ है। और सिर्फ यही ग्रंथ है ऐसी बात नहीं, दूसरे ग्रंथों में भी मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो यहां पर लिखा गया कि योगी जो है एक अवस्था में, जिन योगियों ने ऐसा अभ्यास किया है, और विशेष कर
वो ध्यान की अवस्था को जानते हैं, समाधि की अवस्था को जानते हैं, उन्होंने अनुभव किया है, तो वो जानते हैं, संसार का मिथ्यात्व जानते, योग का लक्ष्य जानते कि हमारे जीवन का लक्ष्य तो आत्मा है, हमारे जीवन का लक्ष्य तो स्वरूप है, और स्वरूप की उपलब्धि तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा। जो इसको समझते हैं, स्वरूप की अवस्था में स्थित होना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और कुछ यौगिक अभ्यास बताए गए हैं, यौगिक अभ्यास बताए गए हैं। उन यौगिक अभ्यासों को करने वाले योगी अगर वो यौन संबंध बनाते हैं, बेहतर है कि वो किसी योगिनी से बनाए। इसमें योगिनी के बारे में लिखा, और इसमें हां, और संबंध बनाते समय विवाह की चर्चा नहीं है, प्रेमिका लिखा हुआ है अपनी प्रियसी के साथ। वो संबंध संबंध कैसे बनाना है वो सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो दैट इज डेफिनेटली वो एक आज जो हम कैटेगराइज करते हैं 18+ कैटेगरी में चला जाएगा वो जो टेक्स्ट है। इस है और भी योग ग्रंथ है जिनमें ऐसी चर्चा आपको मिल जाए, लेकिन फिर वो एक लेवल की बात करते हैं, एक अवस्था की बात करते हैं, एक योग साधना की बात करते हैं। उस साधना में उस अभ्यास को करने के बाद फिर अगर आप जाते हो तो आप ब्रह्मचारी हो, आपका ब्रह्मचर्य कभी नष्ट नहीं होगा, आपकी चेतना का कभी कोई पतन नहीं होगा। यहां तक कि हठ प्रदीपिका में भी और भी ग्रंथों में आपको ऐसी चर्चा मिल जाएगी, ऐसी बातें आपको मिल जाएगी। यहां यह भी लिखा हुआ है कि अगर ऐसा योगी, ऐसी साधना करने वाला, ऐसा अभ्यास करने वाला योगी 100 महिलाओं से भी संबंध बना ले तो उसका ब्रह्मचर्य कभी नष्ट नहीं होता। ऐसे तथ्यों को भी लिखा हुआ है। ठीक है, वो अभ्यास का विषय है, वो शिक्षा का विषय। ये शिक्षा युवाओं को देगा कौन? तो जो समाज का पतन हो रहा है, देखो यह बात बिल्कुल सत्य है। युवा समाज दिशाहीन है इस मामले में, रिलेशनशिप के मामले में दिशाहीन है। समझना पड़ेगा कि हम कुछ भी खा लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, स्वास्थ्य खराब होगा। हम कुछ भी नहीं खा सकते, वैसे ही हम कहीं भी कुछ भी रिलेशन भी नहीं बना सकते। हमें उसका भी ज्ञान, उसमें सावधानियों का ज्ञान भी होना जरूरी है। विवाह के महत्व को समझना भी जरूरी है। आप समझा कुछ भी नहीं रहे हैं, आप थोप रहे हैं, ऊपर से पाप पुण्य का अड़ंगा और लगा रहे हैं कि विवाह तुमने ऐसे कर लिया तो पुण्य हो गया, विवाह करके संबंध बनाओ तो पुण्य हो गया, नहीं किया तो पाप हो गया। जी नहीं, आप पूर्ण संपूर्ण वैज्ञानिक कारण बताइए, आप थोपिए मत, क्योंकि आज का युवा समाज आपके थोपने से मानने वाला नहीं है। अगर थोपने से मानने वाला होता तो ये लव मैरिज ही रुक गया होता। आज से 30 साल पहले से जो लव मैरिज का ट्रेंड बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ते बढ़ते हम यहां पर आ गए। आप नहीं रोक पाए, कोई साधु नहीं रोक पाया, कोई संत नहीं रोक पाया। तो ये लोग क्या बोलेंगे? अरे ठीक है, नहीं रुकेगा, हम थोड़ा सा धीमा तो करेंगे। अरे धीमा मत करो, युवाओं को ज्ञान दो, उनको सही ज्ञान की आवश्यकता है, उनको सही दिशा की आवश्यकता है, सही ज्ञान दो। यहां पर जज अभी क्या चल रहा है कि भाई कह दिया, अब किसी लड़की ने, किसी फिल्म स्टार की बहन ने या किसी ने उसका विरोध कर दिया तो भाई तुम उसी कैटेगरी में आती हो। जज करने में कितना मजा आता है ना। हमने किसी को चरित्रहीन कह दिया, किसी को, अरे आश्रमों में ज्यादातर यही खेल चलता है, राजनीति में भी किसी को डाउन करना है तो आप उसे कैरेक्टर पर आरोप लगा दो। ठीक है, एक देश में हमारे नेता थे बिहार के जगजीवन राम, बहुत बड़े नेता थे, वो प्रधानमंत्री बन जाते। लेकिन जब कांग्रेसियों ने देखा कि भाई ये वो भी कांग्रेस से थे, लेकिन बाकी कांग्रेसियों ने देखा कि भाई ये प्रधानमंत्री बन जाएगा, इसी का ज्यादा चलता है इस समय, इसी का नेतृत्व अधिक है, तो उसको तो उसके चरित्र पर तो दाग लगा नहीं सकते, और था भी नहीं कुछ। उसके बेटे को पकड़ लिया, उसके बेटे की कहीं से कुछ फोटो वोटो निकल गई और फोटो खिंचवा लिया और उस बेटे को बदनाम किया। बेटे के कारण बाप बदनाम हो गया और बदनामी के कारण उनको दरकिनार कर दिया गया और वो अयोग्य माने गए प्रधानमंत्री पद के लिए। वो डिप्रेशन में भी आ गए बेटे के इस बदनामी के कारण। बेटा बेटे के कारण कितने मां बाप आत्महत्या कर लिया करते थे, या कई जगहों पर यूपी हरियाणा में ऑनर किलिंग की भी घटनाएं सुनाई देती हैं कि बेटी को ही मार दिया, ऐसी घटनाएं। लेकिन अब कम हो गई है। अब तो मैंने कहा ना, माता पिता पहले ही अपने बच्चों को बोल देते कि भाई तुम्हारा कोई अफेयर हो कुछ बता देना, हम करवा देंगे, ताकि ज्यादा झगड़ा उगड़ा झंझट ना पैदा हो, करवा देते हैं। तो इसलिए समाज इस अवस्था में आ चुका है और आगे अब दूसरे स्टेप में जा रहा है। अब तो यह था कि अपनी मर्जी से हम शादी करेंगे, अब तो हो गया, उसकी खुली छूट लगभग मिल चुकी, समाज ने दे दिया। अब हम बिना शादी किए रहेंगे,
अब ये शुरू हो रहा है। अब ये शुरू हो रहा है, तो क्या आप इसे रोक पाओगे? मुझे तो नहीं दिखता कि कोई इसे रोक पाए, बल्कि समाज उसी ओर बढ़ता जाए, क्योंकि इस पर पूरा वैश्विक माहौल को हमें समझना पड़ेगा। सिर्फ भारत को नहीं, पूरे वैश्विक माहौल को समझना पड़ेगा, क्या चल रहा है। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरत सेक्स एजुकेशन, रिलेशनशिप एजुकेशन की जरूरत है। शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं, इसलिए मैंने कहा इस ग्रंथ में जो योगी योगिनी के संबंध के बारे में बताया गया, और कोई इसमें विवाह करके संबंध की चर्चा नहीं, बल्कि प्रेयसी शब्द का प्रयोग सीधा लिखा हो। क्यों? क्योंकि ये योगी के लिए लिखा जा रहा है, साधारण लोगों के लिए नहीं लिखा जा रहा। इसलिए योग मार्ग को जानना बहुत जरूरी है, वेदांत को समझना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। तभी इस पतन को हम, जब खुद की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना, हमें क्या खाना है, हमें क्या नहीं खाना है, हमें कैसे खाना है, खाना कैसे बनना चाहिए, उसमें कैसा न्यूट्रिशन होना चाहिए, उसमें कैसे गुण होने चाहिए, जब हमें खुद पता है तो हम सही से खाना खाएंगे। तो जब युवा शिक्षित होगा, उसे स्वयं पता होगा कि हमें रिलेशनशिप में जाना है, कब जाना है, किस उम्र में जाना है, कैसे जाना है, जल्दबाजी में नहीं जाना है, आकर्षण में नहीं जाना है। जैसे बाहर में छोले छोले भटूरे तलते हुए दिख गए हमें रेड़ी पर, ठेले पर, अब मजा आ रहा है भाई, स्वादिष्ट होगा, खा लेते। नहीं, समझना है कि वो कहां सही चीज है कि नहीं, कैसा तेल इस्तेमाल कर रहा है, कैसा। तो आप नहीं खा सकते, आप बचोगे अपने स्वास्थ्य के लिए। वैसे ही जब अवेकनिंग होगी, जब अवेयरनेस आएगी, तो अवेयरनेस ला तो नहीं रहे हो, ये बाबा लोग अवेयरनेस नहीं ला रहे, ये कथावाचक लोग अवेयरनेस नहीं ला रहे, वो थोपे जा रहे हैं, थोपे जा रहे हैं। तो थोपने से क्या हो जाएगा? क्या बदल लिए थोप थोप कर? कि आप बदल लोगे थोप थोप कर? कुछ बदल लोगे क्या? क्या कुछ बदल पाओगे? इसीलिए शास्त्रों को ऊपर ऊपर से नहीं। अब कोई महाराज है, वो कहते हैं कि राधे राधे जपो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा और किसी माध्यम से नहीं मिलेगा। अब सरासर झूठ है ये बात, सरासर झूठ है। क्यों झूठ है? कृतम नाम कथे तेरी जिह्वा, सतनाम तेरा परापूर्बला। जिह्वा से जो बोलते हो सब कृत्रिम है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते थे, तुमने जो जिह्वा से बोल दिया वो झूठा हो गया, और परमात्मा का नाम झूठा होता नहीं। न जप्यते न उच्चारते अपितु श्वासो प्रश्वासो गमना गमनाम इति अजपा। अजपा गायत्री क्या है? हंकारेण बहिर्याति, सहारेण विषेत पुनः। श्वास श्वास में चलने वाली अजपा अजपा गायत्री के बारे में हमारे शास्त्रों ने बहुत कुछ बताया है, कहा है। तो अजपा गायत्री का जो मंत्र, अब अजपा गायत्री, कुछ लोग कहते हैं कि भाई अजपा गायत्री मतलब, कुछ लोग अजपा का कॉन्सेप्ट ही गलत है उनके पास, कि मुंह से बोल दो तो जपा हो गया, मन में राम राम कर लो तो अजपा हो गया। लोग ऐसी परिभाषा लेकर बैठे हुए। तो गलत परिभाषाएं ही लोगों को बता रहे हैं बाबा जी लोग, गुरु जी लोग। वो खुद शास्त्रों का मत नहीं जानते तो दूसरों को भला कहां से बताएंगे। तो जो ये कह रहे हैं कि राधे राधे जपो तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, तुम्हारी मुक्ति बाकी किसी विधि से नहीं होगी, वो जरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो छोड़ दीजिए, शास्त्र अनुसार प्रमाणित करके दिखा दे अपने इस बात को। क्या ये शास्त्रहीन प्रचार नहीं है? क्या ये शास्त्रहीन प्रचार नहीं हो रहा है? हम जरा विचार करें, ये शास्त्रहीन प्रचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हमें जरूर इन विषयों पर विचार करना चाहिए। तो अजपा गायत्री क्या होते? अजपा गायत्री का मंत्र आता है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। मुझे बोलते बोलते याद आ गया तो अपनी बात अधूरी छोड़ जाऊं तो वो ठीक नहीं लग रहा है। हठयोग शास्त्र में साफ साफ लिखा है, हंकारेण बहिर्याति सहारेण विशेष पुनः षट शतानि दिवारात्रो सहस्र एक विंशति अजपा नाम गायत्री जीवो जपति सर्वदा। अजपा गायत्री, जो अजपा है, श्वास श्वास और उससे भी परे, अव्यक्त अक्षर जो व्यक्त भी ना होता, ये श्वास से भी तो व्यक्त होती है ना, उससे भी परे। तो मैं प्रसिद्ध हूं, मेरे पास बड़े बड़े क्रिकेटर आते हैं, फिल्म स्टार आते हैं, तो क्या मेरी बात सही हो गई? मैं जो बोल दूंगा वो 100% सही हो जाएगा क्या? क्या किसी बात के सत्य होने और सही होने का ही प्रमाण है क्या? तो मतलब शास्त्र के सभी वाक्यों को झूठा मानकर जो प्रसिद्ध व्यक्ति बोल रहा है, उसी को हम सत्य मान लें?
हाँ, अगर आप ये कहें कि राधा राधा जपना भी एक जो है मुक्ति का मार्ग है, तो ठीक है। लेकिन कहे तो यही मात्र है कि पाखंड फैला रहे हो, झूठ फैला रहे हो समाज में, समाज को भ्रमित कर रहे हो। तो इसलिए हमें शास्त्र सम्मत क्या है, यौन संबंधों के बारे में, ये हमारे शास्त्रों की एक महानता है, विशेषता है कि बहुत कुछ लिखा हुआ है। इसलिए कभी आप वात्स्यायन का काम सूत्र अगर उठाएंगे तो उन्होंने प्रारंभ में भी लिख दिया है। उन्होंने पूरा, ये कितनी बड़ी बात है, उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि वाई एम आई राइटिंग दिस। मैं कामसूत्र लिख कहा रहा हूं, और मैं क्या कामसूत्र मैंने जी नहीं, कामसूत्र के असली रचयिता वात्स्यायन है ही नहीं, वो तो बदनाम है। उपनिषदों में, वेदों में और कामसूत्र के प्रथम रचयिता नंदी कहे जाते हैं, भगवान शिव के वाहन नंदी, नंदीश्वर उनको माना गया। नंदी ने, और जगह जगह जो चीजें मिली हैं उनका संकलन मैं कर रहा हूं और उसके आधार पर कुछ बातें लिख रहा हूं। यह वात्स्यायन ने अपनी चर्चा दी है। तो कथावाचक क्या मान जाएंगे कि कामसूत्र सनातन धर्म का ही शास्त्र है? बोल दे उनको, बड़े मेरी इमेज पे आ जाएगी ना बात, मेरे इतने सारे अनुयायी, तुम खुद आसक्त हो अपनी प्रसिद्धि में, अपने अनुयायियों में। तो यह समस्या, इसलिए शास्त्र मत को सही से जानना। मनुस्मृति है, विवाह के बारे में, संबंधों के बारे में बहुत कुछ कहती है। हठ रत्नावली योग ग्रंथ है, हठ योग का ग्रंथ है, दूसरे भी कई ग्रंथ है जो कई बातें करते हैं। उनके करने का ढंग क्या है हमें समझना चाहिए। और शिक्षित, जिस दिन हमने सही तरीके से युवा समाज को शिक्षित कर दिया, देखना अपने आप ही व्यभिचार कम होगा। लेकिन जब तक तुम थोपते रहोगे तब तक कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। शिक्षित करने का, इसलिए मैंने संकल्प लिया है कि इस विषय में जरूर हम कोर्सेस लॉन्च करेंगे। मनुस्मृति पर भी बहुत जल्दी, क्योंकि मनुस्मृति को जानना समझना बहुत जरूरी है। इतनी बुरी तरह से इस ग्रंथ को बदनाम किया गया है, जबकि यह ग्रंथ, कुछ लोगों ने कहा कि इसमें तो सिर्फ शूद्रों को नीचा दिखाया गया है। मैंने पूरी पूरी पढ़ी हुई है ये, और इसका एक दूसरा वर्जन भी पढ़ा हुआ है दूसरे राइटर का, ठीक है, उसको भी पढ़ा हुआ है, इसको भी पढ़ा हुआ है। अलग अलग अध्यायों में, अलग अलग अध्यायों में कहीं कहीं पर शूद्रों के प्रति कुछ बातें लिखी हुई हैं, उनको दंड देने के प्रति कुछ बातें लिखी हुई हैं, जिसको मैं कंप्लीट ग्रंथ का मात्र 1% अंश ही मानता हूं, ओनली 1%। और जब मैं इस पे कोर्स लाऊंगा, कोर्स भी लाऊंगा और वीडियोस भी दूंगा। हाँ, वीडियोस में रैंडम टॉपिक पर दूंगा, इसमें जो अलग अलग बहुत ही प्यारे प्यारे टॉपिक बनते हैं। ऐसे कुछ टॉपिक तो इसमें ऐसे हैं जो मुझे दूसरे ग्रंथों में अभी तक मिले नहीं, उपनिषदों का अध्ययन करते हुए नहीं मिला, लेकिन इसमें मिलता है। और वो इतना अच्छा है, जैसे कि कभी भी मैंने जीवों के कर्म संस्कार की जब भी बात होती है तो मनुष्य और कुछ जीवों की हम बात कर लेते हैं, लेकिन मनुस्मृति पेड़ पौधों के कर्म संस्कार की भी बात करती है। यह इसकी सुंदरता, पेड़ पौधों के कर्म संस्कार होते हैं। एक बात बताओ, पेड़ पौधे जीव हुए ना, तो अब शाकाहारी लोग कहेंगे कि हम बड़े पुण्य आत्मा है। यह भी एक भ्रम है। मांसाहारी पाप आत्मा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन शाकाहारी इस भ्रम में ना रहे कि वो पुण्य आत्मा है। ठीक है, मांस त्यागने के दूसरे भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन शाकाहारियों को यह भ्रम हो गया है कि शाकाहार करके हम पुण्य आत्मा। वही वाली बात आ गई ना कि शादी कर कर संबंध बना रहे हैं तो पुण्य हो गया, बिना शादी के बना रहे हैं तो पाप हो गया, घर में बैठ के दारू पी रहे हैं तो पुण्य हो गया, और सरकार ने कानून बना बाहर पिएंगे तो पकड़े जाएंगे, पुलिस पकड़। अरे नशा नशा है, वासना वासना है, ठीक है। तो जब तक तुम वासना मुक्त ही नहीं हो तो फिर बेकार की बातें करते क्यों? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गलत है। तो इसी तरह से आप शाकाहारी हो गए तो पुण्य आत्मा नहीं हो गए, आप कम पापात्मा हो गए, छोटे वाले पापात्मा हो गए। जो मांसाहारी है वो बड़ा पापात्मा हो गया, लेकिन दोनों पापी है। क्योंकि जीवो जीवस्य भोजनम, जीव अपने भोजन के लिए जीव पर ही निर्भर है। गाय घास खाती है तो घास भी तो जीव है। हाँ, पाप कम है क्योंकि कर्म के संविधान के अनुसार वैसी अवस्था ही वृक्षों को मिली हुई है, और चेतना का स्तर और अभिव्यक्ति
बहुत न्यून है। तो आप थोड़ा सा कह सकते हो कि हम थोड़े छोटे वाले पापी हैं और वो थोड़े बड़े वाले पापी हैं। कहने का मतलब तो ये भी है ना कि पाप से मुक्त तो जीव हो भी नहीं सकता। पाप से मुक्त हो जाए तो फिर सिक्के के दो पहलू हैं, हेड और टेल दोनों अलग हो सकते हैं? नहीं हो सकते। हाँ, हमारा उद्देश्य कभी पाप युक्त नहीं होना चाहिए। इसलिए गीता का उपदेश पाप पुण्य में नहीं फंसाता। गीता का उपदेश आपको निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देता है कि अर्जुन, तू फल की भावना से, फल क्या होगा इसकी बिना चिंता किए तेरे लिए जो इस समय कर्तव्य है, तो उस कर्तव्य को धर्म के लिए पूर्ण कर। तो उस कर्तव्य को पूर्ण कर, निष्काम भावना से युद्ध कर। पाप हो रहा है, तुझे ये फल मिलेगा, वो फल की चिंता ही मत कर। योगी ऐसे ही होते हैं, इसलिए तस्माद योगी भव अर्जुना, अर्जुन तू योगी बन जा। अर्जुन तू योगी बन जा। तो इसलिए समाज को, मुझे यही है, श्री श्री अरविंदो उन्होंने कहा कि जिस दिन 75% लोग योगी बन जाएंगे, योगी भाव में आ जाएंगे। और मैं कहता हूं कि बिना अद्वैत को समझे कोई सच्चा योगी भी नहीं हो सकता। कई बार लोग योग और अद्वैत में फर्क बताने की कोशिश करते हैं। मेरे विचारधारा से फर्क नहीं है, क्योंकि योग स्वरूप की उपलब्धि ही लक्ष्य बताता है। हाँ, और अद्वैत भी स्वरूप की उपलब्धि ही लक्ष्य बताता है। बस अद्वैत में उसकी व्याख्या बहुत ही सुंदर ढंग से होती है कि तुम पहले संसार के मिथ्यात्व को समझो। संसार मिथ्या है, इसको पहले समझो। और ये समझने के लिए बायोलॉजी भी पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगी। जरूरी नहीं कि शास्त्र पढ़ो, क्योंकि हम जो भी खा रहे हैं, अब आपने भोजन किया, स्वादिष्ट लगा, जिह्वा ने बताया स्वादिष्ट लगा। स्वाद जिह्वा में है, भोजन में नहीं है। अभी कोरोना लोगों को हो जाता था, जिह्वा का स्वाद चला जाता था। कितना भी स्वादिष्ट भोजन जो, तो स्वाद ही नहीं आ रहा, कुछ अलग सा ही स्वाद आ रहा, नमक नमक लग रहा है बस। अब एक महानुभाव के बारे में पता चला, उनके कान का ऑपरेशन हुआ और जीभ का स्वाद चला गया। ईएनटी, इसी को बोलते हैं ना, ईएनटी स्पेशलिस्ट। कान का ऑपरेशन हुआ, नोज, टंग, टी और ईयर, ये तीनों कनेक्टेड है आपस में। ऑपरेशन कान का हुआ, जीभ का स्वाद चला गया। तुम कहते हो भोजन स्वादिष्ट है, तो जीभ का स्वाद चला जाए तो क्या हुआ? भोजन तो स्वादिष्ट है ना। अरे भोजन स्वादिष्ट है, जीभ ही तो बता रही है। सारा अनुभव तो जीभ पे निर्भर है, सारा अनुभव तो इंद्रियों पे निर्भर है। और जो निर्भर है, जो निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष है, वो सत्य नहीं है, वो मिथ्या है, वो रिलेटिव नॉलेज है, रियल नॉलेज नहीं है। वो मिथ्या अनुभव है, क्योंकि वो इंद्रियों तक सीमित है। और इंद्रियों से ही तो सारे सुख दुख तो इंद्रियों से ही पैदा हो रहे हैं ना। तो इसीलिए हम जब तक इसको ना समझें और शास्त्र सम्मत ढंग से, तब तक समाज, युवा समाज या कोई भी समाज जो आने वाला है, उसमें सुधार आएगा नहीं आएगा। जब लोग जागरूक होंगे, शिक्षित होंगे, ज्ञान से जब उनका जीवन ओतप्रोत होगा, तो निश्चय ही वो अपनी गलत दिशा पकड़ेंगे ही नहीं। गलत दिशा पकड़ेंगे ही नहीं, लेकिन आप जबरदस्ती थोपने की कोशिश करोगे तो वो और उल्टा ही प्रतिक्रिया होती है। और पता चलेगा कि आज से 30 साल बाद जो समाज इस देश में होगा, बहुत कम लोग शायद विवाह करेंगे। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियां ही बनते हुए दिखाई दे रही। इसलिए आवश्यकता है कि यथासंभव हम लोगों को सही ज्ञान, सही शिक्षा, शास्त्र सम्मत शिक्षा को बढ़ाना चाहिए। शास्त्र सम्मत बातों को गहराई से पहले खुद अध्ययन करना चाहिए। अब कथावाचक लोग खुद ही नहीं जानते तो बतलाएंगे कहां से? वो कथा वाचना जानते हैं और थोपने वाली बातें जानते हैं, तो थोपने से काम नहीं चलेगा। अब आज का युवा समाज ऐसा नहीं है कि आप उसे थोप कर समझा लोगे। आपको सही नॉलेज, सही ज्ञान प्रस्तुत करना पड़ेगा, सही ज्ञान उपस्थित करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जब युवाओं को सही ढंग से, सही तरीके से मिलेगा, उसे समझेंगे, स्वीकार करेंगे, तो निश्चय ही वो खुद ही गलतियां नहीं करेंगे, खुद ही गलत मार्ग पर नहीं चलेंगे। लेकिन अगर हम थोपेंगे, बड़े मजे हम ले रहे हैं, लड़कियों को बोल दिया आपने कि भाई लड़कियां व्यभिचारिणी हो गई हैं, तो अकेले थोड़ी ना व्यभिचारिणी हो गई है, भाई लड़के भी तो व्यभिचारी हुए, तब तो हुई है। तो इसीलिए ये बात निश्चय रूप से बहुत सही नहीं है कि ऐसा कहना। तो यही मेरा कहना था। समय काफी हो गया है, इसलिए मैं विराम देता हूं। आप जरूर इस विषय पर चिंतन मनन करें।
तो अच्छा होगा। समझो मेरा उद्देश्य यही था, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं था। शास्त्र सम्मत मत और व्यवहारिक जो समस्याएं हमारे सामने हैं उसको सही से देखना, सकारात्मक अनुसंधानात्मक दृष्टि से देखना और उसको 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 सुधार लाने की कोशिश करना। ये नहीं कि हमने कुछ बोल दिया, उस पर चर्चा चल रही है, हम जज किए जा रहे हैं। तो जजमेंटल ज्यादातर वही लोग होते हैं जो विश्लेषणात्मक नहीं होते। जो विश्लेषण, जिनकी बुद्धि में विश्लेषणात्मक शक्ति नहीं हो सकती है, वो बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं। और ये देश हुआ हुआ करने वालों का देश है। हुआ हुआ मतलब सीआर की तरह। यहां पर जो धर्म का प्रचार जो भी चल रहा है, धर्म का प्रचार जो भी चल रहा है, उसमें सिर्फ हुआ हुआ चल रहा है। उसमें शास्त्र सम्मत तथ्य नहीं चल रहा है। फलाने बाबा जी ने ऐसा बोल दिया तो हुआ हुआ हुआ, सब लोग फिर हुआ हुआ कर रहे हैं। ठीक है, ओरिजिनल में हमारे शास्त्र अभी भी क्या कह रहे हैं, किस विषय में पूरी तरह से क्या मत रखा गया है, वो जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचती है। पहुंचाने वाले भी कम है। ठीक है, तो हमें जरूर जानने की कोशिश करनी चाहिए कि मूलतः हमारे शास्त्रों का क्या कथन है, किस प्रकार की समझ वो देना चाहते हैं, वो हमें समझना चाहिए। ना कि हमें सिर्फ थोपने, फिर अगर थोपने वाली बातें करोगे तो तुम में और जिहादियों में अंतर ही क्या रह जाएगा? अंतर ही क्या रह जाएगा, फर्क ही क्या रह जाएगा? तो इसलिए थोपने वाली बातें ना कर कर विश्लेषणात्मक बातें, हमें एनालिटिकल वे में बातों को समझना, रखना और हमें किसी विषय को सही ढंग से जानना और समझना चाहिए। ना कि इस तरह से हमारे पास भीड़ आ रही है, हम कथा वाच रहे हैं तो इसका मतलब क्या, हम जो बोल जाएंगे कुछ भी कह जाएंगे। तो विचार कर कर ही कहना चाहिए और उसके ज्ञान का खुद वर्धन करना चाहिए, तो दुनिया को बताना चाहिए। जिस विषय का खुद ही पूरा ना पता हो, आधा अधूरा ज्ञान हम दे देंगे तो लोग तो भ्रमित ही होंगे ना उससे। शास्त्र मत उस विषय में क्या है उसको हम खुद ही नहीं पूरी तरह से जानते हैं। हमारा अनुभव है, ठीक है, आपका अनुभव है तो आप अपना अनुभव बोल के रखिए ना, आप उसे शास्त्र मत बोल दीजिए। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। ध्यान योग का कोर्स इसीलिए अजपा जानना चाहते हैं, परमात्मा का नाम क्या है जानना चाहते हैं, ये ध्यान योग का कोर्स चलता है। आप इस ध्यान योग के कोर्स को हमारे वेबसाइट के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान योग, स्वर योग, स्वर योग के कोर्स में भी सेक्स एजुकेशन आता है, यौन शिक्षा की बातें वहां भी आती है, स्वर योग में भी आती है। तो स्वर योग, ध्यान योग, प्राकृतिक चिकित्सा, दर्शन का एक कोर्स है, फिलॉसफी का कोर्स। फिलॉसफी पढ़ाई जानी चाहिए और 10वीं 9वीं 10वीं क्लास से पढ़ाई जानी चाहिए। पढ़ाते हो एमए में जाकर, पहले से पढ़ाओ हमारा वैदिक दर्शन क्या है, शर दर्शन क्या है, पाश्चात्य दर्शन में क्या बातें हैं, बौद्ध जैन दर्शन क्या है, शुरू से पढ़ाओ। अगर शुरू से पढ़ा दोगे ना तो ये राजनीति भी कमजोर पड़ जाएगी, जो बुद्ध के नाम पर या धर्म के नाम पर जो राजनीति चलती है वो भी कमजोर पड़ जाएगी। पहले से युवा जान रहे होंगे कि बौद्ध धर्म की क्या विचारधारा है, जैन की क्या विचारधारा है। आज बड़े ही बुद्ध भक्त बने हुए हैं लोग, बुद्ध ये थे, बुद्ध आर्य नहीं थे। अरे बुद्ध ने ही आर्य सत्य दिया और तुम कहते हो वो आर्य नहीं थे। फिर शून्यवाद था, कौन सा शून्यवाद था? कोई गणित वाला शून्यवाद था क्या? वो शून्यवाद की विचारधारा थी, शून्यवाद का दर्शन था। कुछ लोग कहते हैं वहां पहले से विज्ञान था, तो क्या न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ाया जा रहा था विज्ञानवाद में? भाई चित्त को विज्ञान कहा गया है विज्ञानवाद में, बुद्ध के विज्ञानवाद में चित्त को विज्ञान कहा गया। अनर्गल बातों का, इसलिए दार्शनिक, मुझे लगता है कि भारतीय दर्शन को पढ़ाने का 9वीं क्लास, 8वीं 9वीं क्लास से शुरू कर देना चाहिए पढ़ाना। तो उससे बहुत क्लैरिटी, रिलीजन के प्रति भी बहुत क्लैरिटी आएगी। बौद्ध धर्म क्या है, जैन धर्म क्या है, मीमांसा क्या है, पूर्व मीमांसा और वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, इन सब की मूल विचारधाराएं एक सरल भाषा में अगर 8वीं 9वीं क्लास से ही पढ़ाया जाए तो बहुत बड़ा, बहुत अच्छा होगा। और धर्म को लेकर भी बहुत एक क्लियर विजन युवाओं को मिलेगा। लेकिन नहीं पढ़ाया जाता। एमए में जाकर लोग दर्शन पढ़ते हैं, बीए में थोड़ा बहुत मिल जाएगा, एमए में एमए फिलॉसफी करेंगे, फिर पीएचडी करेंगे। लेकिन अगर धार्मिक दर्शनों को पढ़ा दिया जाए तो निश्चय ही बहुत सारे कंफ्यूजन पहले ही दूर हो जाए। तो शिक्षा में यह परिवर्तन आना भी जरूरी है। चलिए, इसी के साथ हम विराम देते हैं। आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं।
ओम तत्सत।